नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिश्रम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि आप पढ़ रहे हैं केवीएस स्पेशल रीजनिंग। आज का सेट है 6, छठी क्लास है आपकी। 10 क्लास हमें पूरी करनी है और मैं पूरी करूंगा। जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं, अगर आपने पूरी एक एक क्लास ज्वाइन की होगी, देखी होगी, तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, जैसा भी हो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी रही है, हेल्पफुल रही है या नहीं, क्या इंप्रूवमेंट करना, वो सारी चीजें सुधार दी जाएंगी। और देखिए, चूंकि तबीयत थोड़ी सी खराब है तो वो एनर्जी तो नहीं मिलेगी, बट यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा कहाँ से है। पहला क्वेश्चन कहाँ से है, सेटिंग अरेंजमेंट टाइप से है। देखो बोला गया 5 घर ए बी सी डी तथा ओ एक पंक्ति में है। तो बेटा 5 घर है, कौन कौन है? ए बी सी डी तथा ओ एक पंक्ति में है। ए बी से दाएं तथा सी के बाएं है। ओ ए से दाएं है, बी डी से दाएं है। देखिए क्या बोला गया, ए बी से दाएं है, बी से दाएं कौन है? ए है, तथा सी से क्या है भाई? बाएं है। देखो बी से दाएं है और सी से क्या है? बाएं है। फिर बोला गया ओ ए के दाएं है। ए के दाएं कौन है? ओ है। बी डी के दाएं है, बी डी के दाएं है, ओ ए के दाएं है। तो ऐसे तो पूछा गया है मध्य में कौन सा घर है। तो बेटा मध्य में कौन सा घर है? तो ए है। कौन सा घर है? ए है। मध्य में फिर से एक बार मैच कर लेते कि हमारे द्वारा बनाया गया जो चित्र है, ये जो ग्राफ ड्रा कर दिया गया, जो सीटिंग ड्रा की गई है, ये सही बनी है या नहीं। तो इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं। ए बी से दाएं है, ए जो है बी से दाएं है तथा सी के बाएं है। सी के बाएं हो गया, ओ ए के दाएं है, तो ए के दाएं ओ हो गया है, बिल्कुल है। फिर बोला गया बी डी से दाएं है, तो बी डी से दाएं है, बिल्कुल सही है। तो मध्य में कौन है? ए ही रहेगा मध्य में। क्लियर हो गई बात। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ गया? पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया ए। दूसरे पे चलते हैं। देखिए क्या बोला गया, सी से एफ की तरफ। तो देखिए डी ई एफ, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में कितने जोड़ दिए गए हैं? 3 जोड़ दिए गए हैं। फिर देखो जी एच आई जे के, फिर कितना जोड़ दिया गया है? तो 5 जोड़ दिया गया है, 3 के बाद 5। फिर यहाँ पर बेटा 7 जोड़ दिया गया है, यहाँ पर 9 जोड़ दिया गया है, और यहाँ पर कितना? 11 जोड़ दिया जाएगा। तो एक में 11, ए में 11 जोड़ दोगे, यानी 12 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? तो 12 नंबर पे कौन सा आता है? एल आता है। 12 पे कौन सा आता है? एल आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? एल। क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? एल। बहुत ही अच्छा है, एकदम छोटा सा बेहतरीन क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वेन डायग्राम से है हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट वेन डायग्राम से बेटा दी गई आकृति में कौन सा अंक? देखिए ध्यान से, वेन डायग्राम का क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो बोला गया है दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे पेन जो काले हैं लेकिन लाल नहीं है। तो देखो लाल वाला कौन है? ये यानी त्रिभुज में ना हो, त्रिभुज में ना हो, पर इस वर्ग और वृत्त में हो, तो वो कौन सा है? 4 है। वो कौन सा है? 4। तो कितने पेन है ऐसे? 4 पेन है। कितने पेन है बेटा? ठीक है, तो इसमें आंसर आ गया आपका 4। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा पासा का है। इसमें सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक ही पासे के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यानी यहाँ पर क्या आएगा? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो इसमें चेक करिए कॉमन पार्ट कौन सा? तो ए और डी। ए और डी कॉमन मिल रहा है, यानी बी का विपरीत कौन होगा? ई हो जाएगा। बी का विपरीत कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा भैया। और ये देखो बी डी बी डी, यहाँ पे बी और डी, बी के विपरीत ई है, तो यहाँ पे ई नहीं आ सकता, ए यहाँ से नहीं आ सकता, वरना सेम सेम पासा दिख जाएगा, सेम सेम पासा दिख जाएगा। तो यहाँ पे बेटा 2 चीजें आ सकती हैं, यहाँ पर 2 चीजें, तो सी आ सकता है और या फिर कौन आ सकता है? एफ आ सकता है, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। या तो सी आएगा या तो एफ आएगा, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, कहा गया यदि 5 नंबर क्वेश्चन देखें सभी लोग, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर देखिए। बोला गया यदि सफेद को नीला, सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला और पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी तथा बैंगनी को नारंगी कहा जाता, तो बिच्छू का रंग कैसा होगा? हमसे पूछा है बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होगा। तो वैसे तो बिच्छू का रक्त जो है वो रंगहीन माना जाता है,
लेकिन इसे हम नीला मान सकते हैं, यहां पर नीला माना जाएगा। और बेटा नीले को क्या कहा गया है, लाल कहा गया है, तो बिच्छू का रंग कैसा होगा, लाल होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने है। देखिए बोला गया निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखिए ध्यान से, और आप लोग बेटा जब देखा करें तो भैया आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताया करेंगे क्लास कैसी लगी, आपके लिए यूजफुल हुई या नहीं हुई, यूजफुल है या नहीं है। देखो इसमें बोला गया 13, 13, 29, 49, 75, 109 और यहां पे पूछा है क्या आएगा, तो श्रेणी देखिए क्या बनेगी। इसमें कितना जोड़ दिया गया 16, इसमें कितना जोड़ दिया गया 20, इसमें कितना जोड़ दिया गया 26 और इसमें कितना जोड़ा जाएगा। तो देखो यहां पर बेटा 4 जोड़ा गया था, यहां पर 6 जोड़ा गया है और यहां पर देखो यहां पर 6, यहां पे 4, तो यहां पे 8 जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 34। तो इसमें 34 जोड़ा गया। एक सेकेंड दोबारा देख लेते हैं। देखो इसमें कितना जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया 16, इसमें जोड़ दिया गया 20 और इसमें कितना जोड़ दिया गया 26 और इसमें कितना जोड़ दिया गया, तो 4 और 3, 4 और 3 34। तो देखो यहां पर यहां से यहां कितना जोड़ा गया 4, यहां से यहां 6, यहां से यहां 8, तो यहां से यहां कितना जोड़ा जाएगा 10, तो यानी यहां पर आ जाएगा 44 और इसमें कितना जोड़ दिया जाएगा 44, इसमें कितना जोड़ दिया जाएगा 44, इसमें जब 44 जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 153, कितना आ जाएगा आंसर हमारा 153, ऑप्शन बी, 153 ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है ना, 153 बढ़िया सीरीज थी और ऐसा क्वेश्चन हम शायद सेट 1 या सेट 2 में करवा चुके हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले, बहुत बढ़िया सीरीज थी। देखिए बोला गया ब्रदर को 2, 4, 5, 6, 7, 8, 4 लिखा जाता है तथा सिस्टर को 9, 1, 9, 6, 8, 4 लिखा जाता है, तो रॉबर्स को क्या लिखा जाएगा, रॉबर्स को क्या लिखा जाए, डायरेक्ट कोडिंग पे है, डायरेक्ट कोडिंग पे है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप कोडिंग कर दोगे। आर का कोड यहां से 4 आ जाएगा, आर का कोड क्या आ जाएगा 4, तो ये हमारा ये ऑप्शन होगा नहीं। फिर देखो ओ का कोड कितना आ जाएगा, ओ का कोड आ जाएगा 5, ओ का कोड 5 आ जाएगा और फिर बी का कोड 2 आ जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, डी ऑप्शन राइट होगा। डायरेक्ट कोडिंग से सीधे बी का कोड 2, आर का कोड 4, ओ का कोड 5, ये है सीधे कोडिंग की गई है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एकदम आसान क्वेश्चन, अगर ऐसा पेपर आ जाए तो बिल्कुल उड़ा दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए मददगार साबित होगा, एक भी क्वेश्चन ना तो गलत हो और ना ही छूटे। देखिए क्या बोला गया, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात 4 उत्तर दिए गए हैं, अक्षरों को मिलाकर केवल एक ही शब्द को बना सकते हैं और उसे चुनिए जिसे बनाया जा सकता है। तो देखिए क्या है इसमें, EMINENT, ई देखो ई यहां से मैच हो गया, एम यहां से आ गया, आई यहां से आ गया, एन यहां से आ गया, ई यहां से आ गया, एन यहां से आ गया, टी यहां से आ गया, तो हमें लग रहा यही है, हमें लग रहा पहला ही ऑप्शन है। कैसे, क्योंकि इसमें देखो सी दिख रहा, सी इसमें है नहीं तो वो हो नहीं सकता, ए दिख रहा, ए इसमें है नहीं, ये भी नहीं हो सकता, और मूवमेंट में देखते हैं क्या सीन है, एम 2 बार आ गया तो ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला वाला ही ऑप्शन था। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9। वेन डायग्राम फिर से आ गया। देखो भाई संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है। देखो देखिए क्या बोला गया है, आरेख में नारी, माँ और डॉक्टर के बीच संबंध। तो देखो सभी जो माएं हैं, सभी जो माँ है बेटा वो नारी में आ जाएंगी और कुछ माँ ऐसी होंगी जो डॉक्टर होंगी। ठीक है ना, तो कौन सा वाला सही है, सी ऑप्शन,
कौन सा सही है? सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आ गया सिलॉक का क्वेश्चन है। हर बार आपको ये मिलेगा और पेपर में भी एक क्वेश्चन यहां से हर हाल में पूछा जाएगा, और आप गलत मत करिएगा, मैं लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाए दे रहा हूं। पूछा गया है सभी कुत्ते चूहे हैं। देखो सभी कुत्ते क्या है? चूहे हैं। और सभी चूहे गाय हैं। सभी चूहे क्या हैं? गाय हैं। और सभी गाय तोता है। सभी गाय क्या है? तोता है। तो हमसे पूछा गया सभी कुत्ते तोता हैं, 100% है। कुछ तोता कुत्ते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ गायें कुत्ते हैं, बिल्कुल सही है। सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी चूहे कुत्ते हैं, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? केवल 1, 2 और 3 निष्कर्ष अनुसरण करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या आ गया है, दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब से, तो इसे ध्यान से देखिएगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे हमसे कि दिक्कत है, तो देखे ध्यान से। ये दर्पण दर्शाया गया बेटा, तो इसमें क्या देखना होता है? बहुत सारे बच्चे क्या करते कि बोलते मैं वहां पे एलसीडी पे देख लेता हूं दर्पण। ऐसा कुछ नहीं, आप सीधे देखिए, ये एरो इस दर्पण के नजदीक है, तो इधर भी ये एरो इस दर्पण के नजदीक ही होगा, जो कि सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो गोल घूमा हुआ पार्ट है, ये दर्पण के नजदीक है, तो ये भी दर्पण के नजदीक होगा। और ये है आपका ये यहाँ वाला, ये है आपका यहाँ वाला, और ये देखिए इधर को फोकस है, तो ये भी इधर को फोकस है। कौन सा आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। घड़ी कलाई में पहनी जाएगी, चूड़ी कलाई में पहनी जाएगी, ब्रेसलेट कलाई में पहना जाएगा, तो हमारा आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन, दीवार घड़ी। कौन सा ऑप्शन है? दीवार घड़ी, बी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 13 डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखो सभी लोग, मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, मेरा मुंह दक्षिण की ओर है। देखो भाई, मेरा मुख दक्षिण की ओर है, मैं वामावर्त दिशा में, जब देखो वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता हूं, समझिएगा ध्यान से। मेरा मुख इधर है, वामावर्त दिशा में घूमने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर को घूमो, और 90 डिग्री जब आप घूमेंगे तो आपका मुंह इधर हो जाएगा, यानी किधर हो जाएगा? पूरब साइड में हो जाएगा। किधर हो जाएगा? पूरब साइड में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घूमने की बात कर रहा 90 डिग्री। फिर बोला गया घूमता हूं और मैं 30 मीटर चलता हूं, वो पूरब की तरफ 30 मीटर चलेगा। वो देखो पूरब की तरफ 30 मीटर चलेगा, तो सीधे मैं लिखे दे रहा हूं, यहाँ पे था दक्षिण की तरफ, और वो पूरब की तरफ कितना जा रहा है? 30 मीटर जा रहा है। और फिर उत्तर की ओर घूमता हूं, 40 मीटर चलता हूं। उत्तर की ओर मैं घूमा और कितना गया? 40 मीटर। और फिर पश्चिम की ओर घूमता हूं, 60 मीटर चलता हूं। बेटा पश्चिम की ओर गया और कितना चला बताओ? 60 मीटर। फिर बोला गया फिर मैं बाईं ओर मुड़ता हूं और 80 मीटर चलता हूं। बाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 80 मीटर। बाईं ओर मुड़ा और 80 मीटर चला। बोला मैं चलना आरंभ करने के स्थान से अब कितनी दूरी पर हूं? अब कितनी दूरी पर हूं, यानी आपसे ये वाली दूरी पूछी है, क्योंकि वो यहां पर है, ये वाली दूरी पूछी। तो देखो इसे निकालने के लिए इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ये पूरा 60 था, 30 ये है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 40, ये 40, तो ये भी क्या हो जाएगा? 40। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये एक ट्रायंगल बन गया आपका, ये ट्रायंगल बन गया, जिसकी एक भुजा 30 हो गई और एक भुजा 40 हो गई। तो ये याद रख लीजिए आप, ट्रिपलेट 3, 4, तो तीसरी भुजा जो होती है वो 5 होती है, याद रखिएगा। तो ये कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। कितनी दूरी हो जाएगी? 50 मीटर। या फिर आप ऐसा ना करना चाहे तो यहाँ पे आप ये लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप ये लगा सकते हैं, सभी बच्चे पढ़े होंगे, ये आधार का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा, और ये कर्ण का काम करेगा। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3×3 900 प्लस 1600, और ये अंडर रूट कितना आ जाएगा? 2500, और बाहर कितना आ जाएगा? 50 मीटर। बाहर कितना आ जाएगा? 50 मीटर। मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक पुरुष का परिचय देते हुए
एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी पत्नी मेरी मां की इकलौती पुत्री है। यानी पुरुष की पत्नी मेरी मां की ये क्या है, इकलौती पुत्री है, यानी वो महिला स्वयं उसकी पत्नी है। तो बोला गया, तो बताइए उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है? वो महिला उसकी क्या कहलाएगी? पत्नी कहलाएगी। वो महिला उसकी क्या कहलाएगी? पत्नी कहलाएगी। देखिए कैसे एक पुरुष का परिचय कराते हुए उसकी पत्नी, देखो उसकी पत्नी यानी पुरुष की पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री, उस महिला की माँ की इकलौती पुत्री है। तो बात तो वही भाई स्वयं के बारे में बता रही है, यानी वो उसकी क्या है? पत्नी है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो वृत्तों की संख्या ज्ञात करते हैं हम। देखिए कितने वृत्त इसमें होंगे, आप लोग गिनिए, जल्दी से गिनिए और बताइए कितने होंगे। देखो फिर मैं गिनता हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 वृत्त बेटा इधर से हो गए और 7 वृत्त यहां से हो गए। 7 ये और 7 ये हो गए। ठीक है ना। 14 ये हो गए। अब देखो एक 15 एक 16 एक 17 एक 18 और एक ये 19। कितने वृत्त हैं? 19 वृत्त होंगे। कितने वृत्त होंगे बेटा? 19 वृत्त होंगे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलिए। देखिए बोला गया दुर्घटना, समझिएगा क्रम, सार्थक क्रम दर्शाना है। दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील और पुलिस। दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील और पुलिस। तो कैसे आप करोगे बताओ, जल्दी से बताइए। सबसे पहले क्या होगी भाई? दुर्घटना। सबसे पहले क्या होगी बेटा? दुर्घटना होगी नंबर 1 पे। और दुर्घटना के बाद कौन आएगा? आप जाएंगे डॉक्टर के पास। किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। यानी 1 के बाद 3 आएगा। फिर आप ठीक होगे, और जब आप ठीक होगे तो जाओगे किसके पास? पुलिस के पास, कि हमारी दुर्घटना हुई है। यानी 1 3 और 5। उसके बाद कहां जाओगे? वकील के पास, जो आपका केस लड़ेगा। फिर कहां पहुंचोगे? न्यायाधीश के पास। फिर कहां पहुंचोगे? न्यायाधीश के पास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। ये इसका सार्थक क्रम रहेगा। अच्छा सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 4 क्वेश्चन सिर्फ बचे हुए हैं। देखिए एक स्थान पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान है, ए का स्थान 11वां है। देखो भाई बोला गया एक पंक्ति में, ये स्थान शब्द गलत लिखा हुआ है। देखो भाई ये गलत लिखा हुआ है। एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है और बी का स्थान दाईं ओर से 10वां है। यदि उन दोनों के स्थान बदल दिए, कल भी ये क्वेश्चन करवाया गया था इससे पिछली वाली क्लास में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। बोला गया ए का स्थान 11वां है बाईं ओर से, यानी इधर से ए का स्थान कौन सा है भैया? 11वां है। ए का स्थान कौन सा है? 11वां है। ठीक है ना। बी का स्थान दाईं ओर से 10वां है। बी का स्थान दाईं ओर से 10वां है, ये बी का स्थान है। फिर बोला गया कि यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल ले तो ए का बाईं ओर से 18वां हो जाता है। मतलब समझिए ध्यान से कि यहां से कह रहा है कि यदि ये ए जो है यहां से यहां आ जाए तो ये 18वें नंबर पे आ जाएगा। कितने नंबर पे आ जाएगा बेटा? 18वें नंबर पे। 11वें पे था, यानी मैं कह सकता हूं इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग बैठे हैं। 11 6 17 1 18 नंबर पे आ जाएगा। तो बोला गया है पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? कल भी बताया था कि पूछा जा सकता है कि पंक्ति में कुल कितने लोग। तो देखो यहां तक, जहां तक ये बैठा था 11 लोग हो गए, बीच में 6 लोग बैठे हैं और इधर कितने लोग हैं? 10 लोग बैठे हैं। तो कितने लोग आ जाएंगे टोटल? बता दीजिए जल्दी से। 6 1 7 27 लोग। कितने लोग हो जाएंगे? 27 लोग। कितने? 27 पीपल। ठीक है ना। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18। देखो भाई 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो क्या बोला गया, नीचे दिए गए 4 विकल्प, नीचे दिए गए 4 विकल्प में से एक उसी क्रम में दर्शाइए। देखो ये एक श्रेणी आपके सामने दी गई है, इसमें भरना है। क्या आएगा? तो आप देखो भाई ए के बाद ए आ रहा है, जहां पर ए है वो 2 बार है,
तो यहाँ पर ए अकेला दिख रहा है, यहाँ पे ए भर दीजिए, यहाँ भी ए अकेला दिख रहा है, ए भर दीजिए, यहाँ भी ए अकेला दिख रहा है, ए भर दीजिए, और सी के बाद बी आ रहा है, यहाँ पे बी भर दो। तो क्या बन जाएगा, सी बी ए ए, सी बी ए ए, सी बी ए ए, सी बी ए ए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ए ए बी, यानी ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए फिर से नया निगमन से क्वेश्चन आपका आ गया। कुछ टेंट इमारत है, कुछ टेंट क्या है भाई, इमारत है। कुछ टेंट इमारत हो गए, कुछ इमारत कुर्सी हो गई, कुछ इमारत कुर्सी हो गई, कुछ कुर्सी खिड़की हो गई, कुछ कुर्सी खिड़की हो गई। तो पूछा गया कुछ खिड़की इमारत है। आप समझिए ध्यान से, कुछ खिड़की इमारत है, तो क्या कुछ खिड़की इमारत है, नहीं है भाई, पहला वाला गलत। कुछ खिड़की टेंट है, दूसरा वाला भी क्या गलत, दोनों गलत। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ना तो एक और ना तो दो निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों भी गलत हैं। ठीक है ना। आइए आज के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। बोला निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति पूरी हो सकती है, प्रश्न आकृति को पूरा करेगा, वो कौन सी आकृति है बेटा, तो इसे समझिएगा ध्यान से। देखो देखिए ये जो है ऐसे है, ये इधर है और ये दोनों एक साइड में है, तो इसको आप ऐसे खींच दीजिए, ये ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। और अब क्या करोगे आप क्या करोगे, दोनों एक तरफ है, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा और ये कलर्ड हो जाएगा, तो जल्दी से बता दो ऐसी आकृति कौन सी दिख रही है, तो इसमें तो हमें लग रहा कोई भी नहीं दिख रही है, इसमें कोई भी नहीं दिख रही है, बट आप इसे लगा सकते हो। थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, बट हम यहाँ पे इसको आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि होना क्या चाहिए था, ये जो है ये वाला इधर होना चाहिए था, तो क्रम बन जाता, ये शेडेड पार्ट आ जाता और ये खुला वाला पार्ट हो जाता, ठीक है ना, तब आपका वो सही हो जाता। क्लियर हो गई बात, क्लियर हुआ या नहीं? देखो एक बार फिर से समझ लो, देखो कहां पे गड़बड़ है इसमें, देखना क्या बनेगा ये। देखो जैसे ये है आपका, ये और ये खींच दिया गया पूरा ऐसे, तो आप समझिए कोई भी आकृति मैच नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कमी, ये ऐसे खींचो, नहीं खींचा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो सकता है, इसका ऑप्शन हम अलग से बनाए दे रहे हैं। देखिए ऐसे बनेगा, जाके इसका ऑप्शन कुछ ऐसा बनेगा, ये इस टाइप से मैं इसी में बना दे रहा हूं। देखो ये बनेगा कलर्ड पार्ट और ये बनेगा सादा पार्ट, ये वाला सही होता, ठीक है ना। ये वाली आकृति अगर आपको ऑप्शन में दी गई होती तो ये वाली आकृति सही होती। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। हमने 20 के 20 क्वेश्चन आपको करवा दिए, और आप सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताया करें कि क्लास कैसी लगी, कुछ गलत हुआ हो या कुछ गड़बड़ हुआ हो तुरंत आप बताइए, ठीक है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें आपसे कुछ इंप्रूवमेंट मिले और हम कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। और इसी के साथ सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए।